This is the fourth part of the lesson number second. Sveta, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहन के स्वीता नाम की युवा लड़की एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ जो हैं किसी मशीन के जो चिमटे होते हैं, टोंग्स होते हैं, उनकी तरह यंत्रवत यानी मशीन की तरह चलते हैं. आई वंडर इफ सी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, और मुझे इस बात की हैरानी है और मैं ये सोचती हूँ कि क्या वो चूड़ियाँ बनाने में, जिन चूड़ियों को बनाने में वो सहायता करती है, क्या उनकी पवित्रता के बारे में, सेंक्टिटी के बारे में उसको पता है भी वो कितनी पवित्र होती हैं. इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमन्स सुहाग स्पेसियसनेस इन मैरिज, और ये एक भारतीय महिला की सुहाग की निशानी है जो विवाह में बहुत ही उसको पवित्र, बहुत उसको शुद्ध माना जाता है या शुभ माना जाता है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स. तब इसको पता चलेगा कि एक दिन अचानक ही उसके हाथ जो हैं, उसका जो सिर है वो लाल कपड़े से या लाल दुपट्टे से ढका होगा, और उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी, और उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ जो हैं उनकी कलाइयों में चढ़ जाएंगी. सी विल देन बिकम अ ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन, जब वो दुल्हन बन जाएंगी. लाइक दी ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, वो उस महिला की तरह, उसके पास बैठी बुजुर्ग महिला की तरह जो काफ़ी बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी. सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो निराशा भरी आवाज़ में कहती है. सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और पूरे जीवन में उसने कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया है. दैट्स वट सी हैज़ रिड, और उसकी इतनी ही कमाई है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोविंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, उसका पति एक लहराती हुई दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे चूड़ियों के बारे में चूड़ियों के अलावा कुछ भी पता नहीं है. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर दी फैमिली टू लिव इन, और मैंने सिर्फ इतना किया है कि परिवार के रहने के लिए एक मकान बना लिया है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसकी बात को सुनकर ऐसे लगता है जैसे कि उसने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है जो दूसरे व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं. ही हैज़ अ रूफ और हिज हेड, और उसके रहने के लिए एक मकान है, एक घर है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, चूड़ी के धंधे को चलाने के लिए या चूड़ी के धंधे के अतिरिक्त किसी काम को करने के लिए धन का न होना, पैसे का न होना, पेट भर भोजन के भी न होने की बात जो है वो चीख है जो हर घर में सुनाई देती है. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो नवयुवक हैं वो भी अपने बड़े बुजुर्गों की बात को दोहराते रहते हैं. अफसोस को, लेमेंट का मतलब अफसोस को दोहराते रहते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यानी ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ बदलता नहीं है, चेंज नहीं आता है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और दिमाग को एकदम से हैरान कर देने वाली, सुन कर देने वाली बात, जो वर्षों के परिश्रम ने सारी जो उनको इनिशिएटिव करने की, उनके नेतृत्व करने की क्षमता और स्वप्न लेने का जो सामर्थ्य है उसको नष्ट कर दिया है. Why not organize yourselves into a cooperative, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तुम अपने आप को एक सहकारी संस्था में क्यों नहीं संगठित करते हो? मैं एक नौजवानों के ग्रुप से पूछती हूँ जो मिडलमैन के, बिचौलियों के जाल में फंसे हुए हैं, और जिन्होंने, उन मिडलमैन ने, बिचौलियों ने उनके पिता और पूर्वजों को फंसाया था. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ तक कि हम यदि संगठित हो जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस,
होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो पुलिस हमें क्या करती है, घसीटती है, मारती पीटती है और हमें जेल में डाल देती है जैसे कि हमने कोई जुर्म किया हो। दे से, वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी उनके अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो अलग तरीके से काम करने में उनकी सहायता कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने थके हुए हैं जितने कि वे खुद हैं, यानी वो बिल्कुल एकदम से निराश हो चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो एक ऐसे नए खत्म होने वाले एक चक्कर की बात करते हैं जो उनकी गरीबी, उनकी दयनीयता और लालच और अन्याय तक चलता रहता है। यानी वो एक ऐसे स्पाइरल के अंदर, एक ऐसे जाल में फंसे हुए, ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं जो कि उनकी गरीबी से लेकर, उनकी अपैथी से लेकर, उनकी दयनीयता से लेकर लालच और अन्याय तक चलता रहता है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। ऐसे परिवार, ऐसे मुझे इन बातों को सुनने के बाद दो तरह की दुनिया नजर आती है। एक तो ऐसा परिवार जो गरीबी के इन वेब ऑफ पॉवर्टी के वेब में, जाल में फंसा हुआ है। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, एक ऐसा कलंक उन पे लगा हुआ है जिस जाति में वो पैदा हुए हैं, उस बोझ के नीचे दबा हुआ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरे में साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, जो कानून के रखवाले हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मिडलमैन हैं, इन सभी की दुनिया नजर आती है। एक तरफ वो हैं और एक तरफ वो हैं, दो तरह की दुनिया नजर आती है। जो एक तो परिवार जो गरीबी में डूबा हुआ है, दूसरा इस प्रकार के लोग जो अपने जीवन को बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। दे हैव इम्पोज्ड बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उन्होंने बच्चे पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिसे कभी वह उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वो इसके बारे में जान पाए तो स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है कि जैसे कि उसके पिता ने किया, उसके पिता ने उनकी गुलामी या उनके साथ काम करने का, उनके नीचे काम करने का, जो कह सकते हैं कि वो उनके नीचे काम करते थे, ऐसा स्वीकार किया। जब वो इसके बारे में अवेयर होता है तो उससे पहले ही वो स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा कुछ और करने का मतलब है हिम्मत देना, अपने आप को, अपने अंदर हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो साहस है, हिम्मत करना, उसके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्स, जब मैं इस प्रकार की बात, इस प्रकार की ज्वाला, एक फ्लैश उस बच्चे में, उस मुकेश नाम के लड़के में देखती हूँ तो मेरे अंदर मैं एकदम से खुश हो जाती हूँ, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। वो कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोबारा उस बात को दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाकर के ऐसा काम सीखेगा। ही बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। ही इंसिस्ट्स होम आई विल वॉक, वो कहता है कि मैं जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, इस बात की वो जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुमने कभी एक वायुयान उड़ाने के बारे में भी सोचा है, सपना लिया है। ही इज सडनली साइलेंट, तो वो अचानक एकदम से चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टारिंग एट द ग्राउंड, नहीं, भूमि की तरफ या नीचे देखते वो उत्तर देता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसकी एक बुड़बड़ाहट के अंदर या मरमर के अंदर एक ऐसी घबराहट है जो अभी खेद में या रिग्रेट में, पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो नगर की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई कारों को देखकर उसका सपना देखने से वो खुश है, बिल्कुल संतुष्ट है कि अपने
शहर में जो कारें दौड़ती हैं उनको देखकर वो सपना लेता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के ऊपर से कम वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ान भरते हैं। इन द एंड वी कम टू नो दैट दिस लेसन प्रेजेंट्स अ डिप्रेसिंग पिक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज भारत का जो आधुनिक स्थिति है उसका डिप्रेसिंग, एक बहुत दुखदाई या विषादपूर्ण कह सकते हैं, उसका उस स्थिति का वर्णन इस लेसन में हमें पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पे जो ऑथर हैं वो गिव्स अ रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ पुअर एंड इनोसेंट चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफ सीमापुरी एंड मुकेश ऑफ फिरोजाबाद। यानी जो सीमापुरी का साहिब है और मुकेश फिरोजाबाद का है, इन बच्चों का जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी में यानी गरीबी में पिसते हुए और उनकी दयनीय स्थिति का, उनकी जो कह सकते हैं कि हम पैथेटिक कंडीशन है, करुणाजनक स्थिति है, उसका रियलिस्टिक वर्णन किया है। और आज के इंडिया में लाइक मैनी अदर्स इन इंडिया द चाइल्डहुड ऑफ साहिब एंड मुकेश इज़ फुल ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड मिजरी। और भारत में अन्य बहुत से लोगों की तरह साहिब और मुकेश का बचपन भी दयनीय गरीबी और कष्टों से भरा हुआ है।